नमस्कार। आपका अखबार के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अविमुक्तेश्वरानंद का विवाद थमने की बजाय और बढ़ता जा रहा है। अब उन पर और उनके कुछ शिष्यों पर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हो गई है। लेकिन आज मैं बात उसके बारे में नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे उसके बारे में तथ्यों की जानकारी नहीं है। एक बात। दूसरा, मामला अदालत में है और अदालत क्या फैसला देगी, क्या निर्देश देगी, हालांकि एफआईआर अदालत के आदेश पर ही दर्ज हुई है। अब दोनों तरफ से दावे प्रतिदावे हैं कि ये फर्जी है, ये सही है। जिसने शिकायत की उसके बारे में कहा जा रहा है कि हिस्ट्री शीटर है, तो इसलिए उस विवाद में नहीं जाते हैं। जो विवाद शुरू हुआ माघ मेले से, उसकी बात करते हैं। और मैं बात केवल तर्क, तथ्य और परंपरा की कर रहा हूँ। इसमें व्यक्ति का ज़्यादा महत्व नहीं है। ये मामला सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। तो पहली बात तो आदि शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना की थी देश के चारों कोनों में, और चारों पीठों के शंकराचार्य की नियुक्ति के लिए एक नियम और परंपरा की स्थापना भी की थी कि चयन कैसे होगा और किस परंपरा के अनुसार उनका जो है पट्टाभिषेक होगा, कैसे उनको मान्यता मिलेगी, कब से वो अपने को शंकराचार्य कहलाने के योग्य होंगे। तो अविमुक्तेश्वरानंद की अगर आप बात करें तो उनके मामले में इसमें से न किसी परंपरा का पालन किया गया, न आदि शंकराचार्य के बनाए गए नियमों का। अब नियम क्या है कि भारत धर्म मंडल जो है वो शॉर्टलिस्ट करता है, एक सूची बनाता है ऐसे लोगों की जो शंकराचार्य पद के योग्य हो सकते हो। उनका नाम जाता है काशी विद्युत परिषद के पास। काशी विद्युत परिषद उसमें से छांटकर लोगों को समझती है कि ये योग्य हो सकते हैं, उनको बुलाती है। एक तरह का साक्षात्कार होता है कि उनको धर्म की क्या जानकारी है, सनातन धर्म के प्रति निष्ठा क्या है, ऐसी तमाम बातों पर उनकी परीक्षा होती है। उसके बाद काशी विद्युत परिषद अपनी जो है रिकमेंडेशन देती है, अपनी संस्तुति देती है। भारत धर्म मंडल उसके बाद देश भर के जितने अखाड़े हैं और जो अखाड़ा परिषद है और दूसरे धार्मिक संस्थान हैं, उनका एक सम्मेलन बुलाती है। वहाँ पर उनकी सहमति ली जाती है इस नाम पर। उसके बाद जो तरीका है, ये नाम भेजा जाता है तीनों शंकराचार्यों के पास। तीनों शंकराचार्य उस पर सहमति जताते हैं। फिर भारत धर्म मंडल एक आयोजन करता है जिसमें तीनों शंकराचार्य आते हैं, और जो भावी शंकराचार्य है, जो शंकराचार्य होने जा रहा है जिस पीठ का, उसका तिलक करते हैं और पट्टाभिषेक समारोह होता है। उसके बाद ही वो शंकराचार्य कहलाने के योग्य बनता है। अविमुक्तेश्वरानंद के मामले में ये कुछ नहीं हुआ। उनके पट्टाभिषेक पर रोक किसी धार्मिक संस्था ने नहीं, देश की सर्वोच्च अदालत ने लगाया है। और रोक लगी है कि वो शंकराचार्य पद का उपयोग अपने नाम के साथ नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा इतिहास में अगर चले जाएं, उनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के साथ भी इसी तरह का मामला हुआ। और ये मामला थोड़ा और पीछे जाता है। आपको याद होगा एक गोरक्षा आंदोलन हुआ था जिसका नेतृत्व किया था परम पूज्य करपात्री महाराज ने। स्वामी करपात्री महाराज ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। उससे पहले उन्होंने इंदिरा गांधी से बात की थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उन्होंने वादा किया उनसे कि चुनाव जीत कर आऊँगी तो उसके बाद इस संबंध में कानून बना दूंगी राष्ट्रीय स्तर पर। चुनाव जीत कर आने के बाद उन्होंने मना कर दिया। तो इसके विरोध में संत संसद के सामने प्रदर्शन करने गए, हजारों की संख्या में। पहली बार हुआ कि इतने बड़े पैमाने पर संतों ने प्रदर्शन किया गोरक्षा के मुद्दे को लेकर, और वहाँ संतों पर गोली चलाई गई। अब कितने मारे गए इसके बारे में सरकार बताती नहीं। संतों का कहना है कि हजारों मारे गए। प्रत्यक्षदर्शियों का ये कहना है कि ट्रकों में लादकर शव ले जाए गए। तो संख्या कितनी है इसकी बात छोड़ देते हैं। तथ्य ये है कि ऐसा प्रदर्शन हुआ, करपात्री महाराज उसका नेतृत्व कर रहे थे, और संतों पर गोली चलाई गई और संत मारे गए। उसके बाद दूसरे दिन संतों का शव उठाते हुए करपात्री महाराज ने रोते हुए संसद के सामने कहा कि आज जैसे मेरे संतों का शरीर गोलियों से छलनी हुआ है, इंदिरा गांधी के लिए कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा भी शरीर इसी तरह से गोलियों से छलनी होकर पड़ा होगा। और इत्तेफाक देखिए कि जिस दिन ये गोली चली संतों पर, उस दिन गोपाष्टमी थी।
और इंदिरा गांधी की जिस दिन हत्या हुई उस दिन भी गोपाष्टमी थी। तो उसके बाद इंदिरा गांधी को थोड़ी चिंता हुई और उन्होंने कोशिश की कि करपात्री महाराज का प्रभाव कुछ संतों के बीच में कम हो। तो उनके एक शिष्य थे स्वरूपानंद सरस्वती, उनको बुलाया और उनसे कहा कि ये काम तुम करो। स्वरूपानंद सरस्वती इसके लिए सहर्ष तैयार हो गया। अब उनके शंकराचार्य बनने पर भी इसी तरह का विवाद हुआ जैसा अविमुक्तेश्वरानंद पर हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो पिटीशन आज भी लंबित है। हालांकि अब उनका निधन हो गया है तो इसलिए जो है उसका कोई मतलब शायद नहीं रह गया होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी उन पर भी कि आप शंकराचार्य पद नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन वो करते रहे और 26 साल तक शंकराचार्य बने रहे। एक नहीं, दो पीठों के बन गए। हाई कोर्ट की रोक का उनके लिए कोई मतलब नहीं था, मतलब देश का कानून, देश की न्याय व्यवस्था पर उनका कोई भरोसा नहीं था। तो अविमुक्तेश्वरानंद को भी ये लगा कि सुप्रीम कोर्ट की रोक से क्या होता है, हमारे गुरु 26 साल रहे, हम भी रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने भी इसको मानने से मना कर दिया। तो पहली बात तो ये है कि अविमुक्तेश्वरानंद देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले की अवमानना कर रहे हैं। पहला अपराध उनका ये है इस देश के संविधान और कानून के मुताबिक। अब बात आती है माघ मेले में जो कुछ हुआ। मैं तर्क के लिए, जैसा विज्ञान में भी होता है, गणित में होता है, मान लेते हैं कि ये संख्या इतनी है, ये ऐसा है, तो मान लेते हैं कि जो माघ मेले में हुआ उसमें अविमुक्तेश्वरानंद की कोई गलती नहीं थी, उनके शिष्यों की कोई गलती नहीं थी। सारा दोष मान लेते हैं कि प्रशासन का था। हालांकि सच्चाई ये नहीं है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं। इस विवाद को, इस चर्चा को थोड़ा सरल बनाने के लिए मान लेते हैं। अब मुझे जो लोग अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थन कर रहे हैं उनसे एक प्रश्न है मेरा, कई प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि आप मुझे बताइए कि हजारों साल की जो परंपरा है सनातन धर्म की, और माघ मेले की जितने भी साल की परंपरा है, उसमें कोई एक उदाहरण, अपवाद स्वरूप एक उदाहरण बताइए कि कोई संत त्रिवेणी संगम तट पर गया हो और मौनी अमावस्या के दिन वहाँ मौजूद हो और उसने गंगा स्नान न किया हो। ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ? इसलिए कि क्या किसी संत का जो अपने को शंकराचार्य होने का दावा करता है वो गलत है? परंपरा और कानून दोनों के हिसाब से वो अलग बात है। जो दावा करता है उसका अहंकार, उसकी प्रतिष्ठा सनातन धर्म की प्रतिष्ठा से ज़्यादा बड़ा है। मौनी अमावस्या को गंगा स्नान, ये सनातन धर्म की परंपरा और उसकी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। ये जितने भी साधु संत हैं, चाहे वो शंकराचार्य ही क्यों न हो, उनका अस्तित्व सनातन धर्म की वजह से है। उनकी वजह से सनातन धर्म का अस्तित्व नहीं है। तो सनातन धर्म से ऊपर नहीं हो सकते वो। उनको जो सम्मान मिलता है, उनकी जो पूजा होती है, वो इसलिए कि वो सनातन धर्म के रास्ते पर चलते हैं, सनातन धर्म का विरोध नहीं करते। सनातन धर्म का विरोध करने वाला संत कहलाने का अधिकारी नहीं है। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद यही काम कर रहे हैं। तो पहली बात, वो वहाँ गंगा तट पे बैठे रहे, त्रिवेणी संगम तट पर बैठे रहे, अपनी वैनिटी वैन में बैठे रहे, लेकिन गंगा स्नान नहीं किया। बिना गंगा स्नान किए लौट गए वाराणसी। अब ये आचरण किसी संत का हो सकता है क्या? ये बात मैं ये मानने के बाद कह रहा हूँ कि उनकी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती जो है प्रशासन की थी, ये मानकर चलने के बाद कह रहा हूँ। उनसे क्या अपेक्षा थी एक सनातनी के नाते? मुझे एक उदाहरण, 10,000 साल से पुराना है सनातन धर्म, हमेशा से है, सदैव से है, उसका अपवाद स्वरूप फिर कह रहा हूँ एक उदाहरण बताइए। संत छोड़िए, किसी आम आदमी का, कि वो त्रिवेणी संगम तट पर पहुँचा हो मौनी अमावस्या के दिन माघ मेले में और बिना गंगा स्नान किए लौट गया हो। वो जीवन भर छटपटाता रहेगा, उसको लगेगा कि उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया अगर वो ऐसा करेगा। मृत्युशैया पर भी हो, अगर वहाँ वो गंगा तट पर मौजूद हो, तब भी वो गंगा स्नान करेगा। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद ने नहीं किया। तो उनके लिए उनकी प्रतिष्ठा, उनका सम्मान, उनका अहंकार सनातन धर्म से बड़ा है। तो वो अपने को सनातन धर्म के ऊपर मानते हैं। उनको लगता है कि शायद उनकी वजह से सनातन धर्म है। एक बात। दूसरी बात यह है कि माघ मेले का जो प्रकरण है
उसको थोड़ी देर के लिए अलग रख देते। उससे पहले का उनका आचरण देखिए। कौन सा ऐसा संत है जो राजनीतिक दलों, खासतौर से इस मामले में जो है भाजपा विरोधी दलों और सनातन विरोधी दलों और नेताओं की हाथ की कठपुतली बनने को तैयार हो जाए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उनकी पुलिस की निगरानी में साधुओं की पालघर में हत्या हुई, पीट पीट कर मार डाला गया, और उन्हीं उद्धव ठाकरे को चुनाव के समय अविमुक्तेश्वरानंद ये इच्छा जाहिर करके आए कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। अब इससे अंदाजा लगाइए कि सनातन के प्रति, संतों के प्रति उनके मन में कितना सम्मान है। कौन सा संत, और किसी संत का मुझे नाम बताइए जिसने कहा हो कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370-35 से हटने के बाद वहां मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। ये बोलने की हिम्मत उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला भी नहीं कर सकते। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद का ऐसा मानना है। हर वो उस कदम का विरोध करते हैं जो सनातन धर्म के पक्ष में हो। वो काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करते हैं, उसके निर्माण का। वो अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं। लेकिन वो अंबानी के यहाँ शादी में चले जाते हैं। तो उनके लिए भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में न जाना सामान्य बात है, या कोई अपराध नहीं है, या कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन अंबानी के यहाँ शादी में जाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कितने ऐसे संत आपको मिलेंगे जो इस तरह से सोचते हों। और यही अविमुक्तेश्वरानंद हैं जिनको अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उनकी पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया था, उन पर, उनके शिष्यों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। और वो मुकदमा खत्म कराने में मदद किसने की? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इनके अनुरोध पर जाहिर है कि वो सब काम जो है न्यायिक प्रक्रिया के तहत हुआ, वो खत्म कराया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आजकल उनके खिलाफ है। खिलाफ होने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कौन किसके खिलाफ है। लेकिन अगर आप संत हैं, सही मायने में सनातन में विश्वास करते हैं, तो आप सनातन के विरोध में कैसे खड़े हो सकते हैं? और शायद अविमुक्तेश्वरानंद को पता नहीं है कि आदि शंकराचार्य ने जो 4 पीठों की स्थापना की, उससे भी पुराना है नाथ संप्रदाय। जब 4 पीठों की आदि शंकराचार्य ने स्थापना की थी, उससे पहले नाथ संप्रदाय की स्थापना हो चुकी थी। तो नाथ संप्रदाय को लेकर इस तरह की बातें करना और नाथ संप्रदाय की गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर पर इस तरह का सवाल उठाना, ये उनका अहंकार नहीं तो और क्या है। मैं तो सिर्फ उनका अहंकार मानता हूं और उनकी अज्ञानता मानता हूं। उनके गुरु भले ही कानूनी रूप से और पारंपरिक रूप से शंकराचार्य न बने हों, लेकिन वो सनातन धर्म के ज्ञाता थे, विद्वान थे। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद के बारे में ये बात कौन कह सकता है? आप मुझे बताइए, इतने दिनों में, इतने सालों में, जब से वो शंकराचार्य होने का दावा कर रहे हैं, कौन सा उनका आपने भाषण, कौन सा उनके विचार, कौन सा उनका व्याख्यान सुना है जिसमें हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने अपनी जानकारी के बारे में बताया हो, उन्होंने हिंदू धर्म प्रतिष्ठा के बारे में बात की हो? उनके सारे बयान राजनीतिक होते हैं, राजनीतिक दलों के इशारे पर होते हैं। अगर वो राजनीति में आना चाहते हैं तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर इस आड़ में नहीं, खुलकर सामने आना चाहिए। अब बात करता हूं, देखिए वो किस तरह से चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं जो कोई राजनेता ही करता है, संत नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य। मुख्यमंत्री और सरकार कह रही है कि ये शंकराचार्य नहीं है, और केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं ये शंकराचार्य हैं, हमारे भगवान हैं। तो जब ये बात केशव मौर्य बोल रहे हैं तो वो सनातन धर्म की परंपरा, आदि शंकराचार्य के बनाए नियमों और उनकी परंपरा का अपमान कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। ये 2 काम कर रहे हैं वो किसको भगवान माने, किसको न माने अलग बात है, वो उनकी व्यक्तिगत आस्था का सवाल है। वो इसके जरिए अपना राजनीतिक निशाना साध रहे हैं। तो बदले में उनके भगवान ने क्या किया? उन्होंने कहा कि इन्हें मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो भाई
केशव प्रसाद मौर्य को खुलकर आना चाहिए कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरोध में खड़ा हूं और मुझे मुख्यमंत्री होना चाहिए और मैं इनको हटाने का संकल्प लेता हूं। बोले, खुलकर बोले। तो इतनी न हिम्मत है और न इतनी राजनीतिक हैसियत है। जो व्यक्ति 5 साल उप मुख्यमंत्री रहने के बाद अपना विधानसभा का चुनाव न जीत पाए और वो फर्स्ट टाइमर से हार जाए, उसकी राजनीतिक हैसियत क्या है इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। तो अविमुक्तेश्वरानंद भाजपा विरोधी, सनातन विरोधी, योगी आदित्यनाथ के विरोधी और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के विरोधी राजनीतिक ताकतों के हाथ की कठपुतली बन गए हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि उनका आचरण क्या सनातन धर्म के अनुरूप है। और उनसे ज़्यादा मेरा मानना है कि उनका जो समर्थन कर रहे हैं, उनके जो भक्त हैं, उनको सोचना चाहिए कि क्या किसी संत का ऐसा आचरण होना चाहिए? क्या कोई संत अपने देश के खिलाफ बोल सकता है? सरकार, पार्टी, नेता के खिलाफ बोलना वो कोई समस्या नहीं है। कोई किसी की आलोचना कर सकता है, उसके लिए स्वतंत्र है, चाहे संत हो या फिर सामान्य व्यक्ति हो, लेकिन उसका कोई आधार तो होना चाहिए। और केशव प्रसाद मौर्य के लिए भी कहता हूं कि सोचना चाहिए उनको कि उनकी भाषा और अखिलेश यादव की भाषा एक ही क्यों है। वो तय कर लें कि वो भाजपा के साथ है या भाजपा के विरोध में है। वो भाजपा को ताकतवर बनाना चाहते हैं या कमज़ोर बनाना चाहते हैं। भाजपा को कमज़ोर करके, चाहे जितना बड़ा नेता हो भाजपा का या किसी पार्टी का, अपनी पार्टी को कमज़ोर करके वो ताकतवर नहीं बन सकता। ये बात उत्तर प्रदेश के कुछ भाजपा नेताओं की समझ में नहीं आ रही है। इसलिए वो लगातार पार्टी पर हमला कर रहे हैं, पार्टी का विरोध कर रहे हैं, पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए सहारा ले रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद का, जो सहर्ष तैयार है इसके लिए। तो आने वाले समय में अविमुक्तेश्वरानंद की समस्याएं बढ़ने वाली हैं। अदालत क्या फैसला देती है इस पर अब आप सोचिए कि जो व्यक्ति अपने को शंकराचार्य कह रहा है, वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए हाई कोर्ट जा रहा है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए उनकी स्थिति का। और जो आरोप लगा है, मुझे नहीं मालूम सही है गलत है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आरोप बिल्कुल गलत हो। तो उससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? किसी सामान्य व्यक्ति के लिए भी वो शर्मनाक है, अपने को संत कहने वाले के लिए तो और ज़्यादा शर्मनाक है। लेकिन इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उनके चेहरे की भावभंगिमा आप देखिए। वो इसमें शामिल हैं नहीं हैं मैं नहीं जानता, इसलिए मैं कोई आरोप नहीं लगा सकता, इसके बारे में कोई फैसला नहीं दे सकता, इसके बारे में कोई राय भी नहीं दे सकता। लेकिन ऐसी घटना अगर हुई है, चाहे भले उसमें उनकी कोई भूमिका ना हो, तो भी उनको क्रोध आना चाहिए था, गुस्सा आना चाहिए था, क्षोभ होना चाहिए था। ऐसा आरोप उनके आश्रम पर लगा है, उनके गुरुकुल पर लगा है, इससे वो दुखी हैं, इससे वो चिंतित हैं, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। और अगर झूठा आरोप भी है तो भी उनको सोचना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन की और ख़ासतौर से धार्मिक जीवन में एक मर्यादा होती है। क्या उनका आचरण उस मर्यादा के अनुरूप है? वैसे ऐसा नहीं है। इस तरह के आरोप जो है अपने देश में किसी साधु संत पर पहली बार लगे हों, इसलिए लोगों के मन में झूठे आरोप पर भी विश्वास कर लेने की प्रवृत्ति बन जाती है। और इसका नुकसान मैं मानता हूँ बात व्यक्ति की नहीं है, नुकसान सनातन का होता है। सनातन के बारे में धारणा बिगड़ती है, सनातन का अपमान होता है। ऐसे लोग सनातन को अपमानित करते हैं। ऐसे लोगों की जगह सनातन धर्म में नहीं है। उनको समाज से बहिष्कृत किया जाना चाहिए। मैं अविमुक्तेश्वरानंद के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं सामान्य रूप से जिस पर भी इस तरह का आरोप लगा है और अदालत में अगर साबित हो गया है तो उसका हिंदू समाज को बहिष्कार करना चाहिए। हिंदू समाज को इन अशुद्धताओं से मुक्त कराने की ज़रूरत है। अविमुक्तेश्वरानंद का जो आचरण है वो सनातन विरोधी आचरण है।
मैं सही गलत आरोप प्रत्यारोप उसमें जा ही नहीं रहा हूँ। वो जो बोल रहे हैं उनकी जो भाषा है आप देखिए, गली मोहल्ले के नेता भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन वो बड़ी सहजता से ऐसी भाषा बोलते हैं। मतलब इसमें वो बहुत सहज महसूस करते हैं अपने को। इसलिए आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि उनकी समझ का, उनके ज्ञान का, उनकी जानकारी का स्तर क्या है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।